हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सबके लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आज हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जैसे ट्रेन, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, चार्जर और जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी पर ही काम करती हैं। पर वेट, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की? कहाँ से आई इलेक्ट्रिसिटी? चलिए पता लगाते हैं आगे की वीडियो में। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज की गई थी, ना कि उसका आविष्कार किया गया था, क्योंकि वो दुनिया में पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसी एक के बस की बात नहीं थी। इसे खोजने के लिए काफ़ी लोगों का मेहनत, दिमाग और बहुत सारी नॉलेज लगी है। 600 BC की बात है। मैथमेटिशियन थेल्स ने पता लगाया कि एम्बर या कांच के टुकड़ों को सिल्क के टुकड़ों या फिर जो बिल्ली होती है उसके बालों से रफ करने पर उसमें एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जिससे वो अपने आसपास की चीज़ें जैसे कागज़ हो गया उसे अट्रैक्ट करती हैं। पर लोगों ने इसे काला जादू का नाम दे दिया। कुछ सालों की रिसर्च के बाद थेल्स ने पता लगाया कि यह कोई काला जादू या ब्लैक मैजिक नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है। क्योंकि एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते थे, इसी से प्रेरित होकर उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट या पूरे डिस्कवरी जिसको हम बोल सकते हैं उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी रख दिया। इसके बाद सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह प्रूव किया कि स्काई लाइटिंग और इलेक्ट्रिक आर्क जो होती है वो दोनों सेम है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए एक पतंग उड़ाई। पहले तो नॉर्मली पतंग उड़ाई, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे वो एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते गए और बारिश के मौसम में पतंग उड़ाते गए। जैसे ही बारिश के मौसम में पतंग उड़ा रहे थे उनकी रस्सी जो है वो गीली हो गई और उन्होंने रस्सी पर एक चाबी लटकाई। जैसे ही बिजली आसमान में कड़कती, पतंग की रस्सी से होते हुए वो चाबी तक पहुंचती, क्योंकि रस्सी गीली थी और चाबी को जैसे ही वो टच करते उन्हें एक शॉक सा फील होता। इस एक्सपेरिमेंट से वो समझ गए कि जो इलेक्ट्रिसिटी स्काई लाइटिंग में होती है सेम वही इलेक्ट्रिक आर्क में भी होती है। लगभग 48 साल बाद 1800 में फिजिसिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने केमिकल रिएक्शन की हेल्प से बैटरी बना लिया। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन से भी बनाया जा सकता है। उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया जिससे वो वोल्टेज को नाप सकते थे और इन्हीं के नाम पे हमने वोल्टेज की यूनिट को वोल्ट दिया है। यहाँ से डीसी का चलन काफ़ी बढ़ गया और लोग डीसी का यूज़ करने लगे। डीसी यानी डायरेक्ट करंट का यूज़। सन 1831 में माइकल फैराडे आते हैं, जिन्होंने अपनी स्टडी से कुछ लॉस दे दिए। कैसे लॉस? जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आखिर क्या है ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? चलिए पता करते हैं। फैराडे के दो नियम हैं। पहला लॉ कहता है अगर कोई क्लोज कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड किसी क्लोज कंडक्टर को कट करती है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। सेकेंड लॉ कहता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। यही हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फैराडे की इसी लॉ पे काम करते हुए सन 1878 यानी 1878 में अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने फिलामेंट लाइट का इन्वेंशन कर दिया। पर वेट, क्या वो अकेले थे? नहीं, उनके साथ ही एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ स्वान ने भी फिलामेंट का यूज़ किया था, पर उन्हें दुनिया नहीं जानती है। एक मज़ेदार बात यह भी है दोस्तों कि डीसी का चलन उस समय काफ़ी बढ़ गया और थॉमस एडिसन के ही कंपनी में काम करने वाले एक जनाब आए जिनका नाम आप सभी को याद होगा, जिनका नाम है निकोला टेस्ला। इन्होंने थॉमस एडिसन को एसी का सुझाव दिया। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट का। पर थॉमस एडिसन को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। कुछ मिन्नतों करने के बाद जब वो नहीं समझे तो आखिर में हार मानकर निकोला टेस्ला ने वो जॉब छोड़ दी
और चल पड़े एक नए रास्ते पे। बहुत दिनों की मेहनत, रिसर्च और खोज के बाद आखिर उन्होंने अपने सपने को साकार ही कर लिया। सन 1887 में फाइनली निकोला टेस्ला ने एसी का इन्वेंशन कर दिया। वो पहली जनरेटर थी जो एसी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती थी। अब बात करते हैं हमारे इंडिया में। सन 1879 में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कोलकाता के शहर में आई थी, जहां 1899 में पहली बार इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट लगाया गया। इसके बाद सन 1905 में दिल्ली में डीजल जनरेटर्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आज हम जो इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं उसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। इतने लंबे सालों के इंतज़ार के बाद हमको यह इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। चलिए आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फैक्ट नंबर 1, स्काई लाइटिंग में 10 करोड़ वोल्ट होती हैं और अभी तक इसे स्टोर करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है। फैक्ट नंबर 2, इंडिया में करीब 2500 से 3000 लोग पर ईयर बिजली गिरने की वजह से मौत के शिकार हो जाते हैं। सन 1930 में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा बहुत सी जगहों पे रोमन ज़माने की बैटरीज मिली हैं। बहुत पुरानी बैटरीज मिली हैं जिनका चलन था। सो फ्रेंड्स, आज का सफ़र इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमारा यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।